आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये प्रत्येक सनातनी के लिए जरूरी है। जो जो सनातन धर्म को चाहते हैं उन सब के लिए जरूरी है, या मैं कहूं जो मानव बन के पैदा हुए उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप इस बात को समझ लें, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे आप इस बात को। एक व्यक्ति बिजनेस करने के लिए विदेश गया। विदेश मीन्स अपने शहर से दूर गया। अब पहले बिजनेस तो ऐसे ही होते थे कि एक बार गए तो महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीना में लौटते थे। कि तो दूर चला गया तो पानी के जहाज से महीनों साल निकल जाती थी। पर ये व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर गया था, लौटने में 15-20 दिन लगने थे इसको। बड़े ध्यान से सुनना, 15-20 दिन लगने थे। अब ये वहां पहुंचा तो इसे अचानक से याद आया कि मैं अपने घर की छत पे जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो खुली छोड़ा है, और वहां छत पे अधिकांश लोग जाते आते नहीं, यही जाते थे। और सोचने लगे बारिश के दिन है, अगर मैं 20 दिन बाद जाऊंगा या महीना भी लग गया तब तक तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, भीग भीग के बारिश होती रहेगी, भीगती रहेगी तो बेकार हो जाएगी। तो उस महानुभाव ने क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखा कि मैं सकुशल पहुंच गया हूं, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूं, एक काम करना, मैं आते समय वॉशिंग मशीन छत पे खुली छोड़ाया हूं, हो सके तो उस वॉशिंग मशीन को किसी से बुलवा कर, मिस्त्री को बुलवा कर उसे ठीक करवा लेना, नहीं तो उसको अंदर रख देना, जिससे वो मैं आऊंगा तो मैं उसे जो भी होगा ठीक कर दूंगा। पहले तो मोबाइल थे नहीं, जो वो फेसबुक पे वो डाल देता या इंस्टाग्राम पे कुछ कर देता या फोन कर देता, व्हाट्सएप पे कॉल कर देता, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, चिट्ठी थी। अब पत्नी बड़ी खुश हुई चिट्ठी को देख के। आजकल लोग मोबाइल से भी उतना प्रेम नहीं कर पाते जितना लोग पहले चिट्ठी से किया करते थे, हैं? आंसर भी तुरंत नहीं मिलता था ना। आजकल तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे और वो ब्लू टिक दिख जाए और उसके बाद आंसर ना मिले, मैसेज रिटर्न ना हो, तो नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, नाउ यू सी, फिर तो सिस्टम खत्म। चिट्ठी का तो क्या पता, मन में संदेह बना है पहुंची भी होगी कि नहीं, मिली भी होगी कि नहीं। और जिसको चिट्ठी मिल जाती थी वो भी अपने प्यारे की, अपने प्रियतम की, ओ देवियां बड़ी खुश होती, बड़ी खुश हुई देवी चिट्ठी को देखकर, मेरे प्राणनाथ ने चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है, पत्र भेजा है। अब तो उसे माथे से लगावे, कभी हृदय से लगावे, कभी ठाकुर जी के चरणों में छुआवे, बच्चों को बुलाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पापा की चिट्ठी आई, पढ़ो पढ़ो, पढ़ना नहीं, खोलना नहीं, देखो, प्रणाम करो, आदर करो, बार बार उसे दिखा दे, फिर पूजा स्थल में रख दिया। पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं, जहां मंदिर था वहीं रख दिया। और रोज सुबह भगवान की आरती करे तो चिट्ठी की भी आरती करे, पत्र की भी आरती करे, और रोज प्रणाम भी कर ले उस पत्र को। भगवान की पूजा स्थली में रखी है, आरती चल रही है, पूजन चल रहा है, वंदन चल रहा है, नमन चल रहा है, पर मैसेज क्या है, पढ़ना नहीं। एक महीने बाद पतिदेव आए, एक महीने बाद पतिदेव आए तो और तो इधर उधर कहीं गए नहीं, सीधे गए छत पे। देख के तो आऊं कि मेरे पत्र का असर क्या हुआ। सीधे गए छत पे, तो छत तो वैसी थी जैसी छोड़ के गए थे, बल्कि मशीन वैसी नहीं थी जैसी छोड़ के गए। जब छोड़ के गए थे तब ठीक होने की संभावना थी,
और जब लौट के आए तो वो संभावना भी खत्म। अब तो पतिदेव नीचे क्रोध में, ऑब्वियसली क्रोध में आए होंगे। अब उसको ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरी चिट्ठी आई न हो। वो चीख के बोला, क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली? वो मुस्कुरा के बोली, मिली, आपकी चिट्ठी मिली मुझे। चिट्ठी मिली और उसके बाद भी ये दशा। बोली दशा? आओ मैं दिखाती हूं आपको दशा, आपकी पत्र की दशा। हाथ पकड़ के मंदिर में लेके गई और मंदिर में दिखाई, ये देखो आपका पत्र, तिलक भी लग रहा है रोरी से, रोज आरती करती हूँ, रोज बंधन कर, मैं भी करती हूँ और आपके बच्चों से भी बंधन करवाती हूँ। देखो ए इधर आओ चिंटू मिंटू सब रोज पढ़े। पापा आपने चिट्ठी क्या लिखी? मम्मी ने दिमाग खराब करवा रखा है, जब तक प्रणाम न करें चिट्ठी को तब तक रोटी भी नहीं देती खाने को। इतना अटैचमेंट है आपके पत्र से। पति ने सर पे हाथ दे मारा। अब इस आदर का करूं क्या? जब इस आदर को इतना ही देना था तो कम से कम इसका पहले मैसेज तो पढ़ लेते, उसके बाद ही इतना आदर देते। क्योंकि मैसेज जब मिला ही नहीं तो मेरा काम बना नहीं, मेरा काम खराब हो गया, तुमने वॉशिंग मशीन बिगाड़ दी। इसको पढ़ते तो सही, मैंने चिट्ठी लिखी किस लिए? सिर्फ पूजा स्थल में रखने से बात पूरी नहीं होगी। आप लोग हंस लिए, मगन हो लिए, ये मैसेज हम सबके लिए है। हमारे घर में रामायण भी है, हमारे घर में भागवत भी है, इन सब में मैसेज किसका है? बोले आपके परम पिता परमात्मा के द्वारा मैसेज भेजा गया है। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू किसी न किसी रूप में, चाहे गीता के रूप में, रामायण के रूप में, भागवत के रूप में, अन्य अन्य ग्रंथों के रूप में घर में उपस्थित है। लेकिन कहां है? मंदिर में रखा है। मम्मी पापा सब कहते प्रणाम करो, भागवत रखी हुई है, रामायण रखी हुई, वेद रखे, पुराण रखे, प्रणाम करो। और कईयों ने तो इतना ऊंचा रख दिया है वहां तक हाथ भी नहीं जाता। बहुत ऊंचाई पे रखे हमारे पुराण, हाथ भी नहीं जाता। अब आदर तो पर्याप्त है, सम्मान तो पर्याप्त है, लेकिन उसके अंदर का मैसेज जब तक आपको न मिल जाए, आपके बच्चों को न मिल जाए, तब तक घर में भागवत होने का, रामायण का होने का क्या लाभ मिलेगा? बताइए। हमारा समाज जिस पतन की ओर जा रहा है, अगर चाहते हो वो बचे तो परमात्मा के दिए हुए इन मैसेजों को पढ़ना प्रारंभ करो। आदर के साथ साथ इनका रियाज करो, इन्हें समझो, इन्हें पढ़ो। और पढ़ो भी नहीं अकेले, पढ़ाओ भी अपने बच्चों को। पढ़ो और पढ़ाओ, तब जाकर आपका मानव जीवन सफल होगा। और ये भागवत के रूप में आप सबके सामने एक नया मार्ग खुलेगा। तब आपकी जीवन रूपी वॉशिंग मशीन खराब नहीं होगी। अदरवाइज संसार सागर में अनेक अनेक तूफान आएंगे और ये खुले में पड़े रहे तो ये जीवन रूपी वॉशिंग मशीन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इट्स डिपेंड ऑफ यू।